नर्सिंग छात्रों और शिक्षकों का गुस्सा खुलकर सामने आया है। नोटसेट परीक्षा में लागू 80-20 जेंडर आरक्षण नीति को लेकर बुधवार को राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने साफ कहा कि यह नीति संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है। 80% सीटें महिलाओं और केवल 20% सीटें पुरुष उम्मीदवारों के लिए तय करना न सिर्फ भेदभाव बल्कि मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ भी है। छात्रों ने मांग की कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह योग्यता आधारित हो। उदयपुर में बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर नर्सिंग छात्रों और शिक्षकों का जमावड़ा देखा गया। राजस्थान प्राइवेट नर्सिंग शिक्षक संघ की अगुवाई में छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नोटसेट परीक्षा में लागू 80% और 20% जेंडर आरक्षण नीति को तुरंत समाप्त करने की मांग की। संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS ने इस नीति के तहत 80% सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए और केवल 20% सीटें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कर दी है। छात्रों का कहना है कि यह नियम न केवल असंवैधानिक है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 समान अवसर के अधिकार का सीधा उल्लंघन भी है। छात्रों ने आरोप लगाया कि वर्षों की मेहनत और कठिन परिश्रम के बाद भी इस नीति के कारण हजारों पुरुष अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। देश भर के अभ्यर्थी मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती परीक्षा का आधार केवल और केवल योग्यता यानी मेरिट होना चाहिए, न कि लिंग आधारित भेदभाव। संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इस विषय पर सुनवाई हो चुकी है और न्यायालयों ने गंभीर टिप्पणियां भी की है, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि तत्काल हस्तक्षेप कर AIIMS प्रशासन को आदेशित करे और इस भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया को मेरिट आधारित बनाए। संघ ने चेतावनी दी कि अगर समय रहते इस मुद्दे पर समाधान नहीं हुआ तो न केवल छात्रों का करियर बर्बाद होगा बल्कि युवाओं का आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। कलेक्टर महोदय को नर्सिंग 80-20 के खिलाफ जो है एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में हमारे द्वारा लिखा गया है केंद्रीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को कि नर्सिंग में जो ये काला कानून बनाया गया है 80-20 यानी 80% महिलाएं और 20% पुरुष, इसके खिलाफ हमने जो है कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है और सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बाकी सभी नर्सिंग संस्थानों से भी हमारी ये अनुरोध है कि आप हमारे साथ में आइए और नर्सिंग के इस काले कानून को ख़त्म करने में हमारा सहयोग करिए। और इस तरह का काला कानून पुरुष वर्ग के लिए कतई सही नहीं है। पुरुष वर्ग को लिंग भेद के आधार पर नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। इतनी कम वैकेंसियां राजस्थान में और केंद्र के अलग अलग जगह पे निकलती है जिसमें पुरुषों का सिलेक्शन होना कतई पॉसिबल नहीं है 80% और 20% के आधार पर। तो हमारा आपसे भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमें सहयोग करें ताकि इस कानून को जो है तुरंत प्रभाव से ख़त्म करवाया जा सके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एम्स दिल्ली नोटसेट के अंदर एक 80-20 लगा हुआ है रेशियो। उसके अंदर क्या है कि 80% लोगों ने महिलाओं को रिसीव कर दिया है और 20% पुरुष, जिसके लिए क्या है कि युवा हताश हो रहे हैं। युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, वो बेचारे फॉर्म भरते, कई लोग तो ओवर एज हो गए हैं जिसकी वजह से नुकसान है स्टूडेंट्स को। और 80% लोगों ने पहले ही महिला को रिसीव कर रखा है जिसकी वजह से बच्चों के पास नौकरियां नहीं है। और ये 2019 में लगा हुआ। और आज हम आए थे, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उनको सूचित किया। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाएंगे और स्वास्थ्य मंत्री को, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री से भी हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इस मामले में तुरंत संज्ञान ले और हमारे इस 80-20 को जल्द से जल्द खत्म करें। ये काला कानून जिसकी वजह से हज़ारों बेचारे नर्सिंग स्टूडेंट्स, हज़ारों पीड़ित हैं बेचारे, कितने साल से लाइब्रेरी में तैयारियाँ कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो ओवरेज हो गए हैं, हमारे सर थे वो भी ओवरेज हो गए और बहुत सारे लोग हैं जो ओवरेज हो गए। इसकी वजह से हमने आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि वो हमारी बात आगे तक पहुंचा और हमारे इस निर्णय का समाधान हो जाए। धन्यवाद। तो आपको आश्वासन दिया उन्होंने? हाँ, आश्वासन दिया। वो कह रहे हैं, उन्होंने साइन कर दिया कि हम आगे स्वास्थ्य मंत्री को भेज देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।